आपके साथ में। देखिए, नीतीश कुमार को धमकी देने वाला पाकिस्तान का कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी का एक साथी बिहार से पकड़ा गया है। हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया है और उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिससे भारतीय सेना भी दंग रह गई है। और क्या कुछ कहा है, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक सर। देखिए, जिसकी बात प्रियंका कर रही हैं उसका नाम है राजवीर। वो भारतीय सेना का भगोड़ा जवान है। 2011 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। हैंड ग्रेनेड के साथ वो बिहार में पकड़ा गया है। बिहार के मोतिहारी के रक्सौल से राजवीर उर्फ फौजी गिरफ्तार हुआ है। राजवीर उर्फ फौजी के सीधे संबंध शहजाद भट्टी से है। शहजाद भट्टी से उसकी फोन पर बात होती थी, व्हाट्सएप कॉल पर। और कुछ समय पहले शहजाद भट्टी ने कॉल करके राजवीर को कहा था कि तुम हैंड ग्रेनेड दे दो गुरजंट सिंह को, ताकि वो हरियाणा के सिरसा में एक महिला थाने पर हमला कर सके। और शहजाद भट्टी ने इसके बाद गुरजंट सिंह को फोन किया और फोन करके कहा कि शहजाद भट्टी भाई का फोन आया था और भट्टी भाई ने कहा कि उसने व्हाट्सएप कॉल किया राजवीर ने गुरजंट सिंह को और कहा कि भट्टी भाई का कॉल आया था और भट्टी भाई ने आपको सामान देने को कहा। और उसके बाद राजवीर उर्फ फौजी ने शहजाद भट्टी के कहने पर ग्रेनेड दिए गुरजंट सिंह को और गुरजंट सिंह ने हरियाणा के सिरसा के महिला थाने पर अटैक कराया जी। एक मामला नहीं है, ऐसे कितने मामले हैं। बीजेपी नेता, पंजाब के बीजेपी नेता के घर पर भी ग्रेनेड अटैक हुआ था, उसकी भी जिम्मेवारी शहजाद भट्टी ने ली थी। और शहजाद भट्टी ने ये जो ग्रेनेड अटैक कराया था ये राजवीर उर्फ फौजी के जरिए कराया था। तो राजवीर उर्फ फौजी शहजाद भट्टी का खास आदमी है, शहजाद भट्टी से जुड़ा रहता था। और अब शहजाद भट्टी के इस खास राजवीर उर्फ फौजी की गिरफ्तारी बिहार के मोतिहारी से होना बहुत ही खतरनाक है। उसके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुई है, उसके पास से 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट कर राजवीर की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। आप सोच लीजिए कि इसकी गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए भी कितनी बड़ी सफलता है कि खुद पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दे रहे हैं कि राजवीर उर्फ फौजी पकड़ा है। इसके यह जो आतंकी है, यह जो गैंगस्टर है शहजाद भट्टी, जिस जो अभी चर्चा में है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देने के मामले में, जिसने कहा था, शहजाद भट्टी ने कहा था कि हालांकि शहजाद भट्टी ऐसी धमकियां पहले भी देता रहा है और उसने अभी जो धमकी दी थी उसमें उसने कहा था कि नीतीश कुमार माफी मांग ले, वरना ये नहीं कहेंगे कि बाद में ये मत कहना कि मैंने कहा नहीं। शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। और अब उसने कहा था कि चीखे निकाल देंगे, ये मत कहना, फिर चीखे मत मार। अब शहजाद भट्टी के करीबी का, शहजाद भट्टी के शागिर्द का बिहार के मोतिहारी के रक्सौल से पकड़ा जाना बहुत ही खतरनाक बात है। कहा जा रहा है कि वो हथियारों की तस्करी नेपाल और बिहार के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते, इंडो नेपाल बॉर्डर के रास्ते करता था। और यह 2011 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। हरियाणा के सिरसा में इसने महिला पुलिस थाने पर ग्रेनेड अटैक करवाया था शहजाद भट्टी के कहने पर। और यह एक नहीं कई मामलों में वांछित है। अब सिरसा में महिला थाने के पर विस्फोट, सिरसा में महिला थाने पर अटैक करने के मामले में हरियाणा पुलिस भी इसे अब रिमांड पर लेगी, पंजाब पुलिस कई मामलों में रिमांड पर लेगी। और अब यह राजवीर ने, जब भारतीय सेना ने अपने अंदाज में और पंजाब पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ की, तो यह राजवीर और फौजी टूट गया और गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा और इसने सारे राज उगल दिए। इसने बताया कि इसका एक साथी है चिराग, जो इसके साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करता है। इसकी निशानदेही पर चिराग भी पकड़ा गया और चिराग के पास से भी ग्रेनेड मिला है।
जी। और दूसरे सामान मिले हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसके जो नेटवर्क में इसकी गैंग में जो और भी लोग होंगे वो उन तक भी भारतीय सेना और पंजाब पुलिस और बिहार पुलिस और हरियाणा पुलिस पहुंचेगी, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी अगर मोतिहारी से हुई है मतलब इसका लोकल स्तर पर नेटवर्क होगा, तभी मोतिहारी में ऑपरेट कर रहा था। तो अब बिहार में इसके कौन कौन इससे जुड़े हुए लोग थे अभी पता लगाने का काम है। और ड्रग तस्करी करता था ये, आतंकी फंडिंग इसको मिलती थी और इस पर कई मामले दर्ज हैं। राजवीर की तलाश सिरसा एसआईटी कई दिनों से कर रही थी और इसने सिरसा के एसपी दीपक सहारण ने बताया है कि अब हरियाणा से एसआईटी पंजाब जाएगी और राजवीर का प्रोडक्शन वारंट हासिल कर उसे सिरसा लाएगी और उससे पूछताछ करेगी। यह जो है राजवीर उर्फ फौजी यह शहजाद भट्टी के लिए काम करता था और इसका बिहार से पकड़े जाना अपने आप में बहुत मतलब बिहार पुलिस के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि यही शहजाद भट्टी और यही राजवीर ने मिलकर एक नहीं कई वारदातों को भारत में अंजाम दिया। कहा जाता है कि महिला थाने के बाहर 25 नवंबर की रात जो हमला हुआ उसमें हैंड ग्रेनेड्स देने वाले गुरजंट सिंह को हैंड ग्रेनेड देने से लेकर पूरी प्लानिंग करने में राजवीर उर्फ फौजी का अहम योगदान था और अब इसके अहम योगदान को तोड़ेगी पंजाब पुलिस। अब इससे पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस अपने अंदाज में इसके अहम योगदान की पोल खोलेगी। इससे अपने अंदाज में पूछताछ की जाएगी और बताएगी कि बताओ और कहां अहम योगदान तुमने दिया है। तो इससे भारतीय सेना को और पंजाब पुलिस को, बिहार पुलिस को, हरियाणा पुलिस को कई सुराग मिलेंगे। कोर्ट ने आरोप इसकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने इसे रिमांड पर दे दिया है और अब देखिए राजवीर ने 2 हैंड ग्रेनेड दिए थे सिरसा के महिला थाना पर हमला करने के लिए और यहां से जब वो गिरफ्तार हुआ तो यहां से उसके पास भी 1 हैंड ग्रेनेड और 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अब बिहार पुलिस पर यहाँ पर बहुत अहम जिम्मेवारी है प्रियंका। वो जिम्मेवारी यह है कि मोतिहारी में अगर शहजाद भट्टी का इतना करीबी उसके गैंग का सदस्य राजवीर और फौजी ऑपरेट कर रहा था तो मोतिहारी में उसके नेटवर्क से जुड़े तमाम लोगों को गिरफ्तार करने का जिम्मा जो है बिहार पुलिस पर है। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।